प्रियंका ने दिखाया कि वो भाभी की कितनी केयर करती है। सब कुछ रिकॉर्ड किया है पुत्तन ने 0/0। आप लोगों का भर भर के प्यार मिला। सब लोगों ने भर भर के गालियां निकाली सास और दोनों नंदों को। मैं कमेंट्स ऑफ कर दूंगी, क्यों नहीं किए। सरदार ने पैक शक लगाया और उसके वो ससुराल में थी, ये मायके में होगी। तो हम होंगे कामयाब, हम कामयाब हो रहे हैं। तो हो गया कामयाब, प्रोसेस स्टार्ट ही हुआ है ना। हक लेकर रहूंगी, चाहे वो प्रॉपर्टी से है चाहे फिर बुआ का हक है। इन्होंने नहीं खिलानी, यहाँ पर दलिया और खिचड़ी ही चलते। ये रिएक्शन इन्होंने नोट किया। उनको तो वैसे ही बहुत फेक बनना आता है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डिम्पल व्लॉग्स पर। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। जल्दी से इस वीडियो को आप लोग हमेशा की तरह लाइक करिए, लाइक करिए, लाइक करिए। भर भर के कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। आप लोगों के कमेंट्स पढ़कर जैसे मुझे अच्छा लगता है और दूसरे दिन फिर मैं आपसे यहाँ पर बात भी करती हूँ, नया वीडियो लेकर आती हूँ, मोटिवेट होती हूँ आप लोगों की वजह से ही। तो जी कमेंट और लाइक भरपूर होने चाहिए। तो बढ़ते हैं अपने आज का टॉपिक की ओर। प्रेगनेंसी सीजन 3, ये झूठी का नहीं है जी, ये प्रेगनेंसी सीजन 3 मैंने इसलिए बोला। झूठी की प्रेगनेंसी आप लोगों ने यूट्यूब पर देखी, आपने पुत्तन की प्रेगनेंसी देखी है ना। तीसरी प्रेगनेंसी अभी ये है भाभी दुपट्टा की, ठीक है जी। तो ये संस्कारी बहू ने अपने संस्कार दिखाए हैं, जिससे खुशियां जो हैं पेट में नहीं छुपाई जा रही थी, उमड़ घुमड़ के बाहर आ रही थी। देखिए ये वही हरकतें कर रही है क्योंकि ओल्ड स्क्रिप्ट पर काम किया जा रहा है। लेकिन आपने ये भी, जिन्होंने मेरी पोस्ट रीड नहीं की, आज मैंने 2 पोस्ट आप लोगों के साथ शेयर की हैं, प्लीज़ देखिए और कमेंट्स वहाँ पर भी जरूर से करा करें। अगर पोस्ट अच्छी लगती है तो लाइक भी जरूर से किया करें। आप लोग ये समझ जाइए कि मोटू ने स्क्रिप्ट लिखकर दे दी, ये बोला कि आप प्लानिंग प्लॉटिंग हो चुकी है, अब दुपट्टा को उसके मायके भेजा जाए। क्या बिल्कुल वैसे ही जैसे पुत्तन मायके आना चाहती थी, लेकिन माताजी ने कहा मेरे पास टाइम की बहुत शॉर्टेज है, सो मैं तुम्हारी केयर नहीं कर सकती हूँ, लेकिन 9th मंथ तक अपनी सास से काम करवाओ, सेवा करवाओ, वही रहो, पति भी तुम्हारे पास 24/7 रहेगा। यही सारी चीज़ें थी। आप लोगों ने देखा है पुत्तन की सारी प्रेगनेंसी जर्नी यहीं पर पड़ी है। हिस्ट्री रिपीट होगी, क्या ऐसा आपको लगता है? जी नहीं, क्योंकि हिस्ट्री में थोड़े से चेंजेस आए हैं। हिस्ट्री में चेंजेस कैसे आए हैं कि देखिए, बादशाह तो आज भी वही है, यानी कि मोटू, लेकिन ये गुलाम जनता जो है ये बेचारी मोटू के इशारों पर तो चलती है, लेकिन हीरो हीरोइन अगर चेंज हुए हैं तो हिस्ट्री भी तो चेंज होगी ना। तो हिस्ट्री में कुछ चेंजेस इस तरह से आए हैं कि दुपट्टा के मायके वाले जो हैं वो पैसे वाले हैं, ठीक है, खाते पीते लोग हैं, है ना, मिडिल फैमिली है, अच्छी मिडिल फैमिली है, तो वो सारा कार्यभार संभालेगी दुपट्टा को मायके भेजा जाए, क्योंकि उनकी मम्मी वर्किंग वुमेन नहीं है। दूसरा, उनकी जॉइंट फैमिली उनके साथ ही है ना। कभी भी दादी आएंगी, माँ है, सब है, नो काम वाली भी तो लगी है। यहाँ तो चाची ने छोड़ा साथ नन्हे मुन्ने मेहमानों के आने से पहले ही, क्योंकि प्रेगनेंसी सीजन बैठकर बनाया परसों इन्होंने, है ना, लेकिन उसमें एक सस्पेंस छोड़ दिया, ये बोलकर 2 से 4 होंगे या 2 से 3। भाई तुम लोगों का कुछ पर्सनल भी है कि नहीं? ठीक है, कभी रोमांटिक हो जाते हो कैमरा ऑन करके, नहीं तुम लोग कौन कौन सी और क्या दिखाना चाह रहे हो जनता को? ठीक है, पहली बात तो ये कि सासू माँ डीजे मैया, उन्होंने खुद तो कुछ नहीं बताया खुशखबरी के बारे में। 1 साल पहले भी इसने खेतों में, आज भी वो थंबनेल लगा हुआ है, टाइटल भी है जिस पर ये लिखा हुआ है कि गुड न्यूज़, है ना, खेतों में दे रही थी अपनी सास को। लेकिन 1 साल बाद अभी ये जब गुड न्यूज़ आई है, जब माता जी को थंबनेल पर नहीं लगाया, है ना, और माता जी का रिएक्शन नोट करना भी भूल गई ये दुपट्टा, ओके। लेकिन अड़ोसियों पड़ोसियों को सब जगह डंडोरे पीट दिए। क्या दादी से अब तुम्हारी फ़ोन पर बात नहीं हुई दुपट्टा? तुम्हारी दादी सा ने नहीं बताया? बेटा ये जो चीज़ें होती हैं ये दुनिया से छुपाई जाती हैं, लेकिन जब अपने आप पेट निकलेगा तो दुनिया को नज़र आ जाएगा। तुम कोई अनोखी माँ बनने वाली नहीं हो, ठीक है। दुनिया में और भी सब माएँ बनी हैं, तुम्हारी माँ भी माँ बनी थी, तुम्हारी सास ने भी 3-3 बच्चे पैदा किए हैं, लेकिन
तुम्हारी सास की, यानी कि तुम्हारी खुद की बड़की ननद जो है जुठियंका, उसके ये कारनामे ना यूट्यूब पर भरे पड़े हैं, जिससे कि नन्नू की मम्मी दहल गई थी, डर गई थी। उन्होंने फिर अपनी बहू को बचाया और समझाया, देखो बहू, टाइम के आने से पहले, मतलब कुछ चीज़ें टाइम पर ही अच्छी रहती है, टाइम के से पहले बता देना अच्छा नहीं होता। कई बार अपनी खुद की भी मीठी नज़र लग जाती है, इसलिए दूसरों की नज़रों के तो क्या ही कहने, लेकिन दुपट्टा तुम्हारे, क्या ही बोलूं, मेरे पास तो कोई शब्द ही नहीं है। तुम इतनी बड़ी नालायक होगी, मुझे पता ही नहीं था। अच्छा, मेरे पास एक कमेंट भी आया, उन्होंने बोला कि पहले तो आप कह रही थी कि अपनी प्रेगनेंसी अनाउंस करे। मुझे तो यही समझ नहीं आता कि आप लोग क्या वाकई में ही मेरे एपिसोड देखते हो कि कभी कभी उछल कर आते हो। मैंने कभी भी नहीं बोला, मैंने हमेशा से ये बोला है कि अगर कंसीव किया है तो भी यहाँ सोशल मीडिया पर मत बताना, लेकिन तुम्हारे पेट की कुछ बातें जो है ना, तुम्हारी जुबान तक आकर ही रहेंगी, जैसा कि ये हरकतें कर रही थी कि ऐसी हालत में, इन दिनों में, है ना। और जी, माता जी को ये कहना कि मम्मी हमारे लिए नहीं तो कम से कम उसके लिए तो खाना खा लो। अब देखो, दुपट्टा प्रेग्नेंट है, माँ तो नहीं ना, अब बेचारी वो खा गई खाना, पर हरकतें तो ऐसी करी कि पूछे ही क्या। माता जी नाराज है, मम्मी उसके लिए खाना खा लो, तो मम्मी किसके लिए खाना खाए। तो ये सारी चीज़ें थी कि माता जी ने पोता पोती जो भी होंगे वो चाहती हैं कि स्वस्थ हों, लेकिन वो अपनी बहू को नहीं रोक पाई। तो मोटू ने भी कहा स्क्रिप्ट में से, माता जी तुम्हारा नाम कटा जाता है, तुम बस डांस मैया डीजे मैया बनो, तुम चूल्हे पर खाना पकाओ, बस यही कहते हैं। तुम अपना रोल अदा नहीं कर सकी क्योंकि तुम्हारी बहू पर पकड़ नहीं है, क्योंकि बहू की पकड़ बड़ी अच्छी खासी लीचड़ पर है। तो माता जी, तुम्हारा बेटा तुम्हारे हाथ से फिसल गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे नोट पनाया था गया, मुंडा व्याया ते गया। आज ये कहावत पंजाबियों ने जो लिखी थी वो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर माता जी की नाराज़गी अब मुझे समझ में आ रही है कि माता जी नाराज है, लेकिन जुठियंका का तो हमेशा से यही है, सेना मैंने तैयार की है, तुम लोगों को प्लेटफॉर्म ये यूट्यूब का मैंने दिया है, इसलिए मेरे गुणगान गाते रहो गाते रहो गाते रहो, है ना। झूठी 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 करते रहो। चाहे इसी खुशी में जुठियंका ने बनाए हैं बबरू, खाएगा शबरू, तो ये बबरू शबरू खा के सब डालेंगे भांगड़े, तो ये वो लोग हैं। लेकिन ताई जी को जैसे ही बताया गया, ताई जी आपको पता है मेरे बारे में, ताई जी ने कहा लो जी, ये पार्टी अब फिर शुरू हो गई, ये नमूने कम नहीं है, व्लॉगिंग के नाम पर धब्बा है। अब बताओ, ले आए कैमरा, अब मैं भी क्या करूं, हल्की सी मुस्कान तो करनी पड़ेगी। नहीं तो जब ताई जी को पता लगा ना, ताई जी खुद सामने से चलकर आती, तुम्हारे सर पर हाथ रख के आशीर्वाद देती, तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या ताई जी अंदर से खुश नहीं है? बताना जरूर मुझे मेरे को कमेंट सेक्शन में। लेकिन ताई जी पर मैं कोई शक कोई शुबा नहीं करती हूँ। भगवान की कृपा से उनके भी घर 2-2 बेटियां हैं, बेटियों के भी आगे 2-2 बेटियां हैं, एक के 1 बेटी, एक के 2 बेटियां हैं, लेकिन स्वस्थ है, कुशल है अपने घरों में, मतलब एक मायके में ही है। ओके जी। पर वहाँ पर जो है ताई जी के दामाद साहब, उन्होंने भी यही बोला है कि हरि कीर्तन करो, भजन में रम जाओ, भगवान का नाम लो, फालतू की ओवर थिंकिंग मत करो। ओवर थिंकिंग, ये तो ओवर स्मार्ट निकली संस्कारी बहू। और पुत्तन के साथ अब इसकी नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी, मैं बताती हूँ। पुत्तन, तुम वही हो ना जो कहती थी कि मेरी ननद जो है, अरे मैं प्रेग्नेंट हूँ, कई बार इंसान का मन करता है, ऐसे अच्छी बन के आती थी ना सामने, आराम करने को, सोने को, पर क्या कर सकते हैं, बच्चा परेशान करता था। हालांकि बच्चा तुम्हारे रूम में नहीं आता था, बच्चा अपनी नानी पास रहता था, और नानी पूरा घर का काम भी करती थी। साथ में पुत्तन के पति देव यानी कि नन्नू शर्मा भी काम करते थे, ठीक है। उसके बावजूद जो है पुत्तन परेशान थी, और अब पुत्तन को लगा कि इसका तो बच्चा बहुत बड़ा है। उनका तो बच्चा नन्मुन था, उनका बच्चा कुछ महीने का था, जो चल के अपने आप पुत्तन के कमरे तक नहीं पहुंच सकता था, ठीक है। तो भी पुत्तन परेशान थी। पुत्तन को दिन भर सोना होता था, एंजॉय करना होता था, अलग अलग तरह की स्मूदी ट्राई करनी होती थी, पता नहीं और क्या कुछ करना होता था। लेकिन
पुत्तन परेशान थी, 9th मंथ परेशान रही ससुराल में। उसके बाद पुत्तन भाग ली वहाँ से। तो अब यही मैं कहना चाहती हूँ कि पुत्तन के बच्चे को बेबी सिटिंग दी है, दुपट्टा नहीं। दुपट्टा पढ़ाती भी रही है, कलर बुक्स भी लेकर आती रही हैं, प्यार भी करती हैं। देखो मामियाँ हैं, मामियाँ प्यार नहीं करेंगी तो कौन करेगा? ननिहाल वाले प्यार नहीं करेंगे, नानी नहीं करेगी तो मौसियाँ नहीं करेंगी, कौन करेगा, है ना? पुत्तन। लेकिन पुत्तन बुआ अपने भतीजे भतीजी जब होने वाले हैं तो तुम भाभी को प्यार नहीं करोगी तो कौन करेगा? अकेली अकेली भाभी है। लेकिन यहाँ तो भाभी की केयर करनी हो गई बंद। यहाँ पर डबल फेस लेकर आई है सामने जुठियंका, जो कि ट्रिपल और लेयर के हैं इसके फेस। तो आपको ये चीज़ें मैं क्लियर करना चाहती हूँ। यहाँ पर जुठियंका ने दिखाया कि वो भाभी की कितनी केयर करती है, कि उसका कुछ भी खाने को मन है, मैं चाहती हूँ कुछ अलग अलग ट्राई करूँ और उसको बना कर दूँ। अगर मैं मार्केट जाऊँ तो वहाँ से भी कुछ ना कुछ लेकर आऊँ। वो सब कुछ रिकॉर्ड किया है पुत्तन ने, ठीक है? पुत्तन तुम क्या लेकर गई? तुमने बनाकर क्या दिया? या फिर तुमने ये सोच लिया मुझे तो यहीं रहना, मैं तो कभी भी बनाकर खिला सकती हूँ, ठीक है? लेकिन पुत्तन आजकल हवा में बहुत उड़ रही है। पुत्तन तुमने कपड़े तो जरूर संभाले होंगे चिंटू के, है ना? क्योंकि चिंटू के कपड़े ही तो पहनाए जाएंगे अब। दुपट्टा की फैमिली कंप्लीट होने वाली है, तो बिल्कुल दुपट्टा के होने वाले बच्चों को। अभी तो यही कहते हैं कि दुपट्टा भी अपने मायके जाएगी। और दुपट्टा ने जो आज का एपिसोड बनाया है बेहद बोरियत भरा, खेतों वाला, पक्षियों वाला, पंछियों वाला, ठीक है, पेड़ पौधों वाला, टमाटर वाला और कुछ फूलों वाला और बाकी फल फ्रूट वाला, जो कि अभी आए नहीं हैं, ऐसा कुछ उसने बनाया। और ये भी बताया कि प्रेगनेंसी की 1 मंथ जर्नी जो थी इसने हमारे साथ शेयर करी। थैंक यू दुपट्टा, तुमने शेयर करी। और उसके बाद इसने खिचड़ी भी बनाई जो कि बहुत ही अजीबोगरीब थी। लाल रंग की दाल के बारे में इसको नॉलेज नहीं थी, ऑरेंज कलर की दाल जो कि मसूर की दाल थी, जिसको पंजाबी में कहते हैं मसरा दी दाल, जो कि इसको नहीं पता। ये कहाँ की, ये उसी माँ की बेटी है जिसकी माँ इतने खाने पकाती है। चलो बात तो दुपट्टा पर हो रही है ना। दुपट्टा ने बताया है कि और भी बहुत सारी लड़कियां प्रेग्नेंट होंगी। अगर मेरा वो एपिसोड देखें तो बताना चाहती हूँ, घबराने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि ये उस सफ़र पर निकल चुकी हैं जो कि बहुत ही आसान लग रहा है। अच्छा दुपट्टा, क्या तुम्हें लग रहा है दुनिया की पहली माँ तुम ही बनने जा रही हो, इसलिए तुम ज्ञान बांटोगी, जहाँ पर तुम बताओगी सबको? जो बाकी मम्मियाँ माँ बन चुकी हैं वो, उनका क्या? तुम्हारी खुद की माँ 3 बच्चों की माँ है, उनका क्या? अच्छा जी, उनके टाइम पर ये सब नहीं था, हमारे टाइम पर ये सब नहीं था। लेकिन बताना चाहती हूँ 19 साल पहले जब मेरा बेटा पैदा हुआ उस समय भी ये डायबिटीज़ के और सब चीज़ें जो है टेस्ट हुई थी। लेकिन आजकल जैसे जैसे बीमारियां बढ़ी हैं तो टेस्ट भी बढ़ गए हैं। प्रेगनेंसी के समय में बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। और इसने एक चीज़ ये भी क्लियर करी है कि पीसीओडी के बारे में भी इसको कब पता लगा? आफ्टर मैरिज। हालांकि शक हमें पहले से हो रहा था और इसको ये भी था कि पता नहीं ये सब चीज़ें होंगी या नहीं होंगी, क्या हम दोनों अकेले रह जाएंगे, उस लेवल तक इसने सोच लिया। हे भगवान, हे राम, माता जी, ये कहाँ से प्राणी आए हैं ऐसे? इतना बोरियत भरा इन्होंने एपिसोड बनाया दुपट्टा ने, तो इसके 5 नंबर काटे जाएं। 0/0 है ये। 5 नंबर भी किससे काटने हैं? 0 से काटने नहीं, 0/0। बिल्कुल बोरियत भरा, बेकार, फुहड़ता से भरा हुआ इसका एपिसोड बहुत ही नापसंद किया मैंने। लेकिन इसने बोला 750 से ऊपर मुझे कमेंट आए जो कि बहुत ही अच्छे थे। आप लोगों का भर भर के प्यार मिला। दिया प्यार लोगों ने, मैंने कब मना किया? दिया प्यार। सब लोगों ने भर भर के गालियां निकाली सास और दोनों नंदों को। ये था इसका प्यार। इसने बोला था मैं कमेंट्स ऑफ कर दूंगी, क्यों नहीं किए? पता लग गया कि ग्राफ गिर जाता है, डॉलर कम हो जाते हैं, व्यूज रुक जाते हैं। तो यहीं से स्क्रिप्ट शुरू हुई है सरदार की। वाक्य में सरदार ने पैक शक लगाया और उसके बाद ये बताया कि देखो जी, मेरी बात सुनो, स्क्रिप्ट तो वो पुरानी ही चलेंगी, पुत्तन के समय की। थोड़े से चेंजेस आए हैं, वो ससुराल में थी, ये मायके में होगी। हीरो हीरोइन चेंज हुए हैं, इसलिए स्क्रिप्ट में थोड़े से चेंजेस हैं। जूठी ने कहा मैं बनूंगी
बुआ नंबर 1 और हक मेरा होगा। देखो, जब चिंटू पैदा हुआ था मेरा उस समय माइंड बहुत अपसेट था, क्योंकि मेरी बात नहीं मानी गई थी और मेरे एपिसोड जो है वो नहीं आए थे ट्रेंडिंग में। लेकिन जहाँ तो हम होंगे कामयाब, हम कामयाब हो रहे हैं, कामयाबी के बिल्कुल पास ही हैं। लिचड़ तो हो गया कामयाब बच्चा पैदा करने में, नहीं अभी तो प्रोसेस स्टार्ट ही हुआ है ना, अभी तो मतलब चलेगा, 9th मंथ स्टोरी है। लेकिन मेरा हक पहला है और मैं अपना हक लेकर रहूंगी, चाहे वो प्रॉपर्टी से है चाहे फिर बुआ का हक है। और उसके बाद बारी आती पुत्तन की। पुत्तन कहती सुनो दुपट्टा, मैं तुम्हें अपने बच्चे के कपड़े भी दूंगी, मैं अपनी पुरानी कुछ वीडियोस भी दूंगी, जिसको देखकर तुम्हें बिल्कुल वैसा ही टैलेंट जो है शो करना है कि कैसे व्यूअर्स को एंगेज्ड रख सकते हैं अपनी फेकनेस, अपनी फेक स्टोरी सुनाकर। ठीक है, नहीं पुत्तन की रियल थी, झूठी की फेक थी। कुछ वैसी स्टोरी सुनाकर इमोशनली कैसे मतलब व्यूअर्स को हम लोग ब्लैकमेल कर सकते हैं। दुपट्टा कहती ठीक है दीदी, आप कितनी अच्छी हो दीदी, आप हमेशा मेरा साथ देती हो। पुत्तन कहती नहीं, यहाँ पर मैं शेयर लूँगी तुमसे $50 का। वो कहती हैं दीदी ऐसा क्या, अब तो मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी दीदी। तो वो कहती मैं क्या करूं, जहाँ तुम कपड़े ले लो, ओल्ड एपिसोड ले लो मेरे, जहाँ फिर तुम खुद देख लो। वो कहती ठीक है, वो मान गई, इसलिए वो मायके को प्रस्थान होने वाली है। अच्छा जी, उसके बाद आती है बारी लीचड़ की। लीचड़ ने कहा मैं तो अपना पुराना ही टाइटल यूज़ करूँगा। उस समय मैंने लिखा था ऑफिशियली मामा बन गया, 22 पर ट्रेंड किया था मेरा एपिसोड, लेकिन अब जो होगा ऑफिशियली मैं पापा बन गया, नंबर 1 पर ट्रेंड करना चाहिए मेरा एपिसोड। भाई झूठी ने और इसने, जब फर्स्ट सेलिब्रेशन था चिंटू के बर्थडे का, उस समय दोनों के जो टाइटल थे अपना बर्थडे को लेकर, तो झूठी का 42 पर ट्रेंड किया था और इसका 22 पर ट्रेंड किया था, नहीं 32 पर के आसपास ऐसे ही ट्रेंड किया था। तो ये मामा और मौसी ने खूब लूटा है चिंटू को। तो अब देखते हैं दुपट्टा को उसका बाप, अरे नहीं, दुपट्टा के बच्चे के नाम को यूज़ कर कर खुद बाप बन गया करके कैसे डॉलर और ये सारी चीज़ें व्यूअर्स से कमाते हैं। तो वो तो चलो शुरुआत हो ही चुकी है, बाकी चीज़ें जो है गाइड करते ही रहेंगे। अब बारी आती है मदर इंडिया की। मदर इंडिया अपने डांस करने में बिजी है। कुछ ऐसा ही मेरे साथ शेयर हुआ, जहाँ पर कलरफुल गॉगल्स लगाकर ये डीजे मैया का निकला है डांस। डीजे मैया ने जो लगाई है छलांग और ऐसे करके डांस करती हुई आई है सबके सामने नज़र। आप लोगों को याद होगा एक सतरंगी कलर का इनके पास चश्मा था, उस चश्मे को लगाकर डीजे मैया ने जो ज़बरदस्त पीला सूट पहन के डांस किया है ना, मैं कहती हूँ दिल ही खुश हो गया। और साथ में थोड़ी सी नौटंकी भी की है। ये सारी चीज़ें छुपाई क्यों हुई हैं आपने? थैंक यू करना चाहती हूँ मैं अपने उन प्यारे प्यारे व्यूअर्स का कि जो मेरे साथ ऐसी चीज़ें शेयर भी करते हैं। अच्छा जी, ये सारी इनकी कहानी है, किस्से हैं। लेकिन कल नहीं मैंने वीडियो बनाया, लेकिन परसों का मेरा जो वॉइस ओवर वीडियो था उसमें मैंने ये चीज़ ज़रूर से बोली थी कि देखिए आप दुपट्टा को ये चीज़ मैंने बोली थी कि तुम्हारे भी तो ये वहाँ पर खेती करके आया हुआ था लीचड़, वहाँ पर क्या उगाया, क्या करा, कुछ तो नहीं दिखाया। आज अपने एपिसोड में बोल रही है कि वहाँ पर भी खेती हुई है। अच्छा मान लेते हैं, दिखाना ज़रूर, लेकिन बाप को कहती हूँ यहाँ पर, लीचड़ को नहीं, दुपट्टा के पिताजी कमर की पेटी जो है कस लीजिए, आ रही है बिटिया रानी एक बार फिर से खर्चे करवाने के लिए। और ये चीज़ इसने ये भी बोल दी, हमने मतलब तुम्हें एक सजेशन दी, लेकिन ठीक है तुमने हमारे एपिसोड का नहीं, हम लोगों का नाम नहीं लेना तो ठीक है, लेकिन ये ज़रूर बोल दिया करो कि आप लोगों ने सजेस्ट किया, तो हम समझ जाएंगे तुम किसके बारे में बात करना चाह रही हो। ये सजेशन ये डिम्पल व्लॉग से दी गई थी, तुम्हें कहा गया था कि तुम, मतलब मैं भी जलंधर गई थी, मैंने अपनी कुछ हिस्ट्री के बारे में कुछ ऐसा बताया था, ठीक है। मैं लुधियाना से जलंधर गई थी, तो मैं यही कह रही थी इसको कि इनके गांव का जो है 10 किलोमीटर दूर तक कुछ भी इनका वो नहीं है, लेकिन हाँ पुत्तन की डिलीवरी तो यही हुई है। तो थोड़ा सा ये ऐसा करें कि भाई अपने वहाँ चली जाए, माँ के यहाँ पर केयर भी अच्छी होगी
क्योंकि उनके पास हाउस हेल्पर भी है और वो समझदार भी है। और दूसरी बात, लोनी पोनी परोंठी भी बनाकर खिलाएंगी। इन्होंने नहीं खिलानी, यहाँ पर दलिया और खिचड़ी ही चलते हैं। ठीक है, अगर तुम्हें मेरी सजेशन अच्छी लगी तो तुम बता देती ना, तुम कितनी फ़ैन हो लोनी पोनी परोंठी की। तो अब आप लोग मेरे से रेसिपी मत मांगना, क्योंकि इनकी मम्मी भी फ़ैन है, क्योंकि जलंधर वाले ही बनाते हैं लोनी पोनी परोंठी। और इसकी मम्मी ने अपनी बुआ जी जो जलंधर वाली थी उन्हीं के यहाँ पर ये फर्स्ट टाइम खाई हुई थी, बता रही थी वो ऐसा जच्चा को दी जाती है। ठीक है, वैसे आगे पीछे भी खा सकते हैं, बहुत बहुत यम्मी होती है वो। चलिए जी, यही थी मेरा आज का एपिसोड। ज़्यादा कुछ नहीं था, लेकिन हाँ बहुत ख़ास जब हो जाएगा जब आप इसमें कमेंट्स अपनी ओपिनियन भर भर के लिख दोगे। लेकिन दुपट्टा को एक बार फिर से कहना चाहते हैं, बस बहुत हुआ, अगर यहाँ तक बता दिया, अब इसके आगे कुछ मत बताना। लेकिन डेली व्लॉगिंग होती क्या है वो तुम्हें आज तक पता नहीं लगा। तुम अटैची में कपड़े रख रही होती ना, साथ साथ तुम वॉइस ओवर कर देती कि मैंने ये वाले कपड़े रख लिए, दैट्स इट, हो गई बात ख़त्म। लेकिन तुम्हें नहीं यकीन आता तो खुद के ही कमेंट सेक्शन में चेक करो, किसी ने तुम्हें प्रॉपर अच्छे से लिखकर बताया है कि तुम्हारे एपिसोड में कुछ नहीं था, कितना तुमने बोर किया सबको। उसके बाद तुमने खिचड़ी बना ली और उसके बाद तुमने कपड़ों का गुणगान कर लिया और उसके बाद 1 मिनट तुम ताई जी के पास चली गई, जिनका नो रिएक्शन था, लेकिन फैमिली वालों के रिएक्शन तुम इकट्ठे करने में लग गई। अच्छा जी, जाने से पहले एक चीज़ और, इसने जो एक पड़ोसियों वाली ताई जी, चाची ताई जो भी होंगी, वो आई थी है ना, तो उन्होंने हाथ जोड़े भगवान का शुक्र अदा किया। उन्होंने ये रिएक्शन इन्होंने नोट किया। ये क्या दिखा रहे हैं समझ नहीं आ रहा। गांव देहात में आज भी वही पुराना कल्चर है। मतलब अगर छोटे शहर है ना, दिल्ली मेट्रो सिटी है, बॉम्बे मेट्रो सिटी है, तो इनके अकॉर्डिंग अगर पंजाब के जितने भी शहर हैं वो स्मॉल सिटीज़ है ना आते, तो फैशन के मामले में और सोच के मामले में, कल्चर के मामले में वो कहीं ना कहीं 10 साल पीछे हैं। लेकिन जो गांव देहात वाले हैं ना, वो टाउन से, सिटी से कम 20 से 25 साल पीछे आज भी हैं। तो गांव में तो आज भी यही है कहा जाता। ताई जी ने नहीं समझाया कि बताते भी नहीं थे। उनकी भी बेटी के घर में बच्चा होने वाला था, अभी बिटिया जब हुई है उनके, तो पहले स्टार्टिंग में नहीं बताया कुछ भी नहीं, ऐसा ना कि मेहमान आने वाला या वैसे। और वैसे भी मैंने एक चीज़ देखी है, ये उन लोगों को कैप्चर करते हैं कि इन लोगों ने उनसे परमिशन ली है ना, वो लोग इनको स्ट्राइक नहीं दे सकते, इसलिए जो उनको कैप्चर करते हैं। वाह जी वाह। लेकिन अपनी फैमिली को इन्होंने कैप्चर क्यों नहीं किया, उनके रिएक्शन क्यों नहीं कैप्चर किए? उनको तो वैसे बहुत फेक बनना आता है, तो तुम दिखा देती ना कि मैंने जस्ट अभी बताया इन लोगों को भी, तो पता लग जाता, हमें रिएक्शन नोट कर लेते। चलो जी, बाकी आप अपनी अपनी ओपिनियन जरूर रखना, बिल्कुल ना भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट एपिसोड लेकर, जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का ख्याल रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।